वेलकम टू आवर चैनल BSR लर्निंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि शांत आवृत्ति क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। तो चलिए इसको बहुत इजी वे में क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जो चैप्टर चल रहा है वह है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के जो अंतर्गत आता है वह है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, 2 नंबर में जो आता है वह है अपरिमेय संख्या। तो चलिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग से यानी कि मिल करके क्या होता है, वास्तविक संख्या बनता है। और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है और इसे जो है p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता और इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p तथा q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य संख्या का मौसा जो होता है वह 1 होता है, अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p, q का जो होता है वह 1 होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है, और शांत और अशांत जो आता है ये जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को ही p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे आप देख लीजिए 13/8, ठीक है, ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। फिर लिख लेते हैं 17/125, ठीक है, या लिख लेते हैं 3/500, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, ये p/q के रूप में लिखा हुआ है और इसमें पूछा जाता है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो देखिए, ये p/q के रूप में है और इसमें क्या करेंगे, q का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये p है और ये क्या है, q है। ठीक है, तो p ऊपर वाला और q नीचे वाला। तो नीचे वाला का क्या करेंगे, जो हर में है, तो हर का क्या करेंगे, यानी कि q का अर्थ हुआ कि यहाँ पर 8 है, तो 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इस प्रकार से लघुत्तम लेकर के। तो देखिए एलसीएम लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा 2 और फिर 2 से लगेगा, और सॉरी 4 होगा, और यहाँ पर 2 से लगेगा क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ क्या निकला, 2 पे पावर, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना इतना ही है, 2 गुना 1 दीजिए या नहीं दीजिए, बात वहीं पर जाता है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। ठीक है, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 के नीचे में 125 है, तो q का यानी कि 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 125 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी निकलेगा 5 पे पावर 3। और 500 का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 250, और फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 125, और फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी 25 होगा, और यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो 5 होगा, और 5 से लगाएंगे तो फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। और ये इसमें जो फॉर्म आया हुआ है, 2 ठो 2 है तो 2 पे पावर 2, और 5 जो है वह 3 ठो है, तो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 2 पे कुछ घात आया है और 5 पे भी कुछ घात आया है, यहाँ पर सिर्फ 5 पे घात आया है और यहाँ पर सिर्फ 2 पे घात आया है। तो देखिए इस तरह से जब किसी के हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, या तो सिर्फ 2 पे कुछ घात आता है वह भी क्या है, शांत है, और या सिर्फ 5 पे घात आता है, केवल 5 पे, तो वो भी क्या है, शांत है। और या 2 और 5 दोनों पे कुछ कुछ घात आता है, तो ये भी क्या है, शांत फॉर्म है, और इसको बोलेंगे शांत फॉर्म है। ये पूरा क्या है, ये सभी क्या है, शांत फॉर्म है। और इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए, 3 ले लीजिए या 7 ले लीजिए, इस तरह से, या 3 आ जाए या 7 आ जाए या फिर 9 आ जाए,
तो ये क्या हो जाएगा, 9 तो नहीं आएगा, 3 आएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। और शांत और अशांत में होता क्या है कि शांत, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि कोई पूर्णांक ले लेते हैं, या जैसे 3.1423, ठीक है, और इस प्रकार से। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, जब दशमलव हटाएंगे, ये एक्चुअल में पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये पूरा पूरा अंक नहीं है, तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो देखिए उड़ाते हैं तो क्या हो जाता है, एक, और इस पे दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो आ जाता है इस पे, ठीक है। तो इतना जीरो, जैसे 4 अंक है तो 4 को जीरो आ गया। अब देखिए 31, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31, 42, 3, और यहाँ पर नीचे में यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 4 को जीरो, एक पे 4 को जीरो। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 में क्या होता है, एक ठो 2 होता है और एक ठो 5 होता है। 10 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि एक ठो 2 और एक ठो 5 होता है। तो इसमें भी एक ठो 2 और एक ठो 5, इसमें भी एक ठो 2 एक ठो 5, इस तरह से इसमें है। तो क्या हो जाएगा, 31 और 4 123। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 को 2 हो जाएगा, और गुना में 1 2 3 4, 4 को क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें देखिए 2 पे पावर n गुना 2 पे पावर m, इस प्रकार के फॉर्म में आ गया। इसमें 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो चलिए अब इसके कुछ ट्रिक्स को बताते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या कहता है कि कोई भी भिन्न देगा तो भिन्न तो p बाई क्यू के रूप का होगा, तो q का क्या करेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n या फिर 5 पे पावर m, या नहीं तो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होता है, तो क्या हो जाएगा, वह शांत हो जाएगा, ठीक है। वह पूर्णांक क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वह भिन्न क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, या वह परिमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। और जब 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाता है, 2 और 5 के अलावा, जैसे 3 ले लीजिए, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगी। या 7 गुना 2 पे पावर m, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा और आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या कंडीशन है, यदि इसमें 2 और 5 नहीं आए, सिर्फ 3 आ जाए या 7 आ जाए, तो इस तरह से जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अशांत होगा, लेकिन ये अनावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावर्ती, ठीक है। यानी कि 2 और 5 आएगा ही नहीं। इसमें देखिए 3 आया है लेकिन 2 5 आया है, तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति। इस पर क्या होता है, आवृत्ति पे फर्क पड़ता है। अशांत तो दोनों होता है, लेकिन आवृत्ति पे फर्क पड़ता है। और शांत में क्या होता है, या तो 2 आ जाए उसके अभाज्य गुणनखंड में, या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। और जहाँ ये m और n जो है, ये क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से होगा। इसमें माइनस नहीं होगा, यानी कि ये नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है n की जगह पे या m की जगह पे, लेकिन माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/31/25, ठीक है। तो 13/31/25 इसको जांच करते हैं कि ये शांत है या अशांत है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर वाला का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 31/25 यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 625। और यहाँ पर फिर 5 से लगाइएगा तो 125 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 से लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 5, फिर 5 से लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके
अभाज्य गुणनखंड को क्या करते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे पावर घात 5 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। तो देखिए हर का जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया, 31 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 पे पावर 5, और इसमें 2 नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, क्योंकि जिस चीज़ पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, और इसको इससे इसको गुना करेंगे यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको सीधा करके लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः 31 25 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो देखिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर का प्रश्न है 17/8। तो क्या कीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। तो देखिए हर का जो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकाल लीजिए क्या होता है, 2 से लगाएंगे 4 होगा, फिर 2 से लगाइए 2 होगा, और फिर 2 से लगाइए 1 हो जाएगा। तो 8 के इक्वल में लिखेंगे 2, और देखिए 1 2 3 है तो 2 पे पावर 3, और ये 2 पे पावर 3 यानी कि ये जो है 2 पे पावर m के फॉर्म का है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 64/455। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 455, और इसका निकालिए क्या हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, 5 एकम, और देखिए यहाँ पर 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 13, और यहाँ पर 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 13 से तो 91 होता है। इस प्रकार से अब देखिए 455 के जो अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ क्या निकला, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 के अलावा भी आया है 7 और 13, जो कि नहीं आना चाहिए। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, यानी कि अशांत और आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्ती। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 5 भी आया, अगर 5 नहीं आता तो अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो चलिए इसका ये बन गया। अब जो है नंबर 4 में कहता है 15/1600। ठीक है, तो 15/16 से कहता है, सबसे पहले इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिया 15, इसको काटिए 5 से, 5 तिया 15 होता है, 1 पे 0 उतरा 10, 5 दूना 10, 0 320 आ गया। अब इसका करते हैं, क्या हो जाएगा, 3/320। ये जो है लघुत्तम रूप हो गया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। तो अब देखिए क्या करेंगे, 320 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 320 का एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 16 160, और फिर 2 से लगाइएगा 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 40, फिर 2 से लगाइएगा तो 20, और फिर 2 से लगाइएगा तो 10, और 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 5, और 5 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे 320 के इक्वल में 1 2 3 4 5 6, 6 2 है तो 2 पे पावर 6 गुना 5, 1 ही 2 है तो 5। अब ये जो है क्या है, इसका जो ये है, ये 2 इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के फॉर्म का है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ये शांत हो जाएगा, इस प्रकार से ये शांत हो जाएगा। अब चलिए 5वां सवाल है 29/343। तो इसमें क्या कीजिए, हर का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या हो जाएगा, 343 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 343 का अभाज्य गुणनखंड जब आप 7 से लगाइएगा तो हो जाएगा 49, और फिर 7 से लगाइएगा तो 7 हो जाएगा, और फिर 7 से लगाइए 1 हो जाएगा, यानी कि 343 बराबर
7 गुना यानी कि 7 गुना 7 गुना 7, या कह सकते हैं 7 पे पावर 3। तो ये 7 पे पावर 3 आ गया, जबकि इसमें 2 और 5 नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती, ये इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पर, 6 नंबर के सवाल पे। अब जो अगला सवाल है वह है 6 नंबर का। देखिए 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो हर है वह पहले से ही दिया हुआ है, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर n गुना 2 5 पे पावर m के फॉर्म का पहले से है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए 129, और यहाँ पर देखिए 129/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5। इसमें 7 आया है जो कि नहीं आना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। सिर्फ इसमें क्या करना है, शांत और अशांत को क्या करना है, चेक करना है। तो उसके बाद देखिए 6/15 है, ये भी 3 से कटता है, 3 दूना 6, और ये कटता है 5 तिया 15। तो क्या हो जाएगा, 2/5। इसके हर में क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। केवल 5 आए या केवल 2 आए या 2 5 दोनों आए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35/50, ये भी 5 से कटता है, 5 7 35, और 5 धन 50 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए 7 बटे आ गया 10, और 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 60/2 गुना 5 हो जाएगा, और 2 गुना 5 के क्रम में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पे पावर m और 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, 77/210। इसका क्या कीजिए, 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 210 का जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 105, और देखिए 5 1 6 होता है, यानी कि 3 से विभाज्य होगा। 3 से जब लगाइएगा तो हो जाएगा 3 तिया 9, और 5 तिया 15, 35 आ गया। 5 से लगाइएगा तो 7, और 7 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये इसका जो फॉर्म निकला 210 का, अब क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इस प्रकार से निकला। इसमें जो है 2 भी है, 5 भी है, और 3 7 ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पूरा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो कहता है जो शांत दशमलव प्रसार प्रश्न संख्या 1 में आया है उसको क्या कहता है कि दशमलव प्रसार करने के लिए, तो उसका दशमलव प्रसार बहुत ईजी वे में हो जाता है। आप देखिए प्रश्न संख्या 1 में 1 नंबर का जो प्रश्न था वह शांत था। ठीक है, तो शांत था, तो उसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 13 अब देखिए यहाँ पर 31/25 है, और 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकला था 5 पे पावर 5। ठीक है, तो अब देखिए 5 पे पावर 5 है, तो इसको कितना से गुना कर, यहाँ पर 5 पे पावर 5 का अर्थ हुआ कि यहाँ पर 5 तो 5 है, और 5 को 10 बनाने के लिए कितना से 5 को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर में भी क्या कर दीजिए, 2 पे पावर 5 से गुना कर दीजिए, और नीचे में भी 2 पे पावर 5 से गुना कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, जितना 5 है उतना 2 भी है, तो ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा, सब तो ऊपर में गुना होकर के 13 गुना 2 पे पावर 5 हो जाएगा 32। तो 13 गुना 32 बटे में हो जाएगा 5 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 5, ये हो जाएगा 1 पे 1 2 3 4 5 ठो 0। ठीक है, क्योंकि 10 जो होगा वह 5 ठो 10 हो जाएगा, तो 5 ठो 0, 1 पे कितना 0, 5 को 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का गुना करके लिख देंगे, इन दोनों का गुना जो है 416 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 416, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 पे 1 2 3 4 5 ठो 0। ठीक है, 2 2 4 1 5। अब देखिए यहाँ पर 3 ठो अंक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका दशमलव में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.00416। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार निकल गया। अब क्या करेंगे, 2 नंबर का भी जो है 2 नंबर का भी शांत था, 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन शांत था। तो 17/8, और 17/8 को क्या लिखे थे, 2 पे पावर 3। ठीक है, तो 2 पे पावर 3, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 पे पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, फिर ऊपर में भी 5 पे पावर 3 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 17 गुना 5 25 5 125, और नीचे में हो जाएगा 2 1 पे पावर, यहाँ पर 3 है पावर, तो क्या हो जाएगा 3 ठो 0। उसके बाद देखिए क्या हो जाता है, इसको गुना करके देखिए इसका गुना हो जाता है 21/25। क्या हो जाता है 21/25, और इसमें क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दशमलव इसका आंसर तो
2.125। यहाँ पर 3 ठो है तो 3 अंक के पीछे हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद शांत था 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो था वह शांत था 15/1600। ठीक है, इसको जब आप 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 5 तिया 15, इसको काटिए 5 तिया 15 और ये 5 दूना 10, 0 320 आ गया, यानी कि 3/320। और 320 का आवाज़ गुणनखंड लिखे थे, 320 का आवाज़ गुणनखंड हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 2 जो है 6 ठो है और 5 एक ही ठो है, तो इसमें 5 पे पावर 5 से गुना करेंगे तो 5 पे पावर 5, और ये देखिए गुना में पावर जुड़ता है तो 5 एक 6 हो जाएगा, यानी कि इतना के घात के बराबर हो जाएगा। ऊपर में भी क्या कीजिए, 5 पे पावर 5 से गुना कर दीजिए ताकि भिन्न में कोई अंतर ना आए। तो ये क्या हो जाएगा, गुना करके लिख दीजिए। अब 5 पे पावर 5 हो जाता है, ये 31/25 हो जाएगा, 31/25। और उसके बाद नीचे में हो जाएगा 2 पे, यहाँ पर देखिए घात क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा, ये भी 6, तो 1 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भागा देंगे तो यहाँ पर 4 गो अंक है तो 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 2 अंक पीछे आ जाएगा इसका, तो 0 दशमलव हो जाएगा 0 0 31, सॉरी 3 1 2 5, इतना हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। अब देखिए, अब जो शांत था वह था 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन था 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, यानी कि 2 जो है 3 बार है और 5 जो है 2 ही बार है, तो 1 को 5 से गुना करना पड़ेगा ताकि 3 को 5 हो जाए, और ऊपर में भी 1 5 से गुना कर दीजिए। तो 23 पंचे हो जाएगा, 5 तिया 15 का 5 है, 5 दूना 10, 1 11, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 पे पावर, यहाँ पर देखिए घात सबसे अधिकतम, यानी कि दोनों पे घात क्या हो जाएगा, इस पे भी घात हो जाएगा 3 और इस पे भी 3, तो यानी कि 1 2 3 ठो 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें दे देंगे भागा तो हो जाएगा 0.115। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा, यानी कि दशमलव प्रसार इसका इतना निकल जाएगा। उसके बाद देखिए शांत जो था वह है 8 नंबर का क्वेश्चन, वह है 6/15। ठीक है, 6/15 शांत था। तो इसमें देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि इसके 2/5 आया। इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर ऊपर में भी गुना कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा 4/10, और 4/10 हो जाएगा 0.4, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन था वह शांत था, यानी कि 35/50। इसका क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 धन 50, ये हो जाएगा 7/10। और 7/10 को जब लिखेंगे दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7, यानी कि यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसको बना लेते हैं, उसके बाद यह प्रश्नावली खत्म हो जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, उसके दशमलव प्रसार को नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। कहता है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, देखिए 3 नंबर का 1 नंबर प्रश्न है, उसमें कहता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया है, यह कहता है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 43 दशमलव है तो 12 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे क्या हो जाएगा, 1 पे जितना अंक इधर है उतना 0 हो जाएगा, तो 3 4 2 8 1 9 ठो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो 0 हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 ठो 10 में जो है 2 और 5 रहता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका जब गुणनखंड निकालिएगा तो हो जाएगा 43 12 34 56 78 9। उसके बाद देखिए हो जाएगा 2 पे पावर 9 गुना 5 पे पावर 9, इसीलिए तो 9 ठो 10 हुआ, और 9 ठो 10 हुआ इसीलिए तो 1 पे 10 ठो 0 है, 9 ठो 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है, क्योंकि हर में 2 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9 आता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल 2 नंबर का है। तो देखिए ये 2 नंबर का जो कोई प्रश्न है वह है 0.120
फिर है एक 1200 दे दिया है, फिर उसके बाद 12,000, उसके बाद देखिए 1,20,000 दे दिया है। इस प्रकार से ये जो है ना बढ़ते रहता है, ठीक है। ये बढ़ते रहता है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये अनंत तक बढ़ते रहता है, यानी कि आते रहता है। और यह जो है यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, यानी कि यह आते रहता है, बार बार दोहराते रहता है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर क्या दिया है, ऊपर में रेकरिंग दे दिया है। तो रेकरिंग का अर्थ होता है कि ये जो है संख्या फिर से क्या हो जाएगा, पुनरावर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका रेकरिंग का मतलब होता है कि 43 जैसे दशमलव है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये क्या हो जाएगा, रेकरिंग का अर्थ होता है कि यह बार बार आते रहेगा, यानी कि फिर से शुरू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये चलते रहेगा, ठीक है। तो यह भी इसी प्रकार से चलते रहता है। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती का मतलब यह आते रहता है और यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।